चलो आवाज आ रही है, चेक कर लो। यस सर। ओके, तो अभी यहाँ हम जो शो बता रहे हैं कि भाई एक मिनट ये ऐड कर देता हूँ उन लोगों को कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी टोटल एनर्जी सिस्टम की होती है K प्लस यू, वो सेम रहती है। यानी कि हब होगा क्या, समझ लो एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास अभी कोई भी एनर्जी है, समझ लो उसको मैंने ऊपर ले जा रहा हूँ, फ्री फॉर कलर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है समझ लो यहाँ, इसके पास कौन सी एनर्जी होगी अभी कोई बता सकता है? H1 हाइट पे ऊपर है, स्टेडी है अभी, इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। समझ लो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 20 है। अब ये बी पॉइंट पे और काइनेटिक एनर्जी 0 है, हाँ कि ना, क्योंकि वो स्टेडी है। हाँ। अब बी पॉइंट पे जैसे उसको मैं ड्रॉप करूंगा तो उसके पास पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक भी होगी, हाँ कि ना? हाँ। पोटेंशियल इसलिए अभी भी वो कुछ हाइट पे है जमीन से, इसलिए उसके पास mgh के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक इसलिए क्योंकि यहाँ से वो ऑब्जेक्ट जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, यानी कि उसके पास वेलोसिटी है। जैसे यहाँ आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? mgh फॉर्मूला डाल के, हाइट 0 है और काइनेटिक एनर्जी 20 हो जाएगी। तब इससे ये पता चला फर्स्ट केस में u प्लस के कितना था? 20। सेकंड केस में u प्लस के कितना था? 20। थर्ड केस में u प्लस के कितना था? 20। यानी कि चेंज जो हुआ टोटल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का वो 0 होगा। इस यदि कोई चेंज 0 होता है इसका मीनिंग ये कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसे लिख सकते हैं, उसका एडिशन क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है, हाँ कि ना? देखो 20 20 20 चेंज हो रहा है, काइनेटिक का 20 में से 0 हुआ, चेंज इन योर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 20 में से 0 हुआ तो 20। यस हर्ष बोलो। सर તમે જેલું વર્ક અને કાઇનેટિક એનર્જી વાળું થિયરમ કર્યું હતું ને, એકવાર ઓપન કરો ને સ્લાઇડ. કઈ? હા કઈ બોલ એના જલ્દી આગળ વાળું, અરે ડિરાઈવ કર્યું હતું ને ઈ વાળું, હાફ mv સ્ક્વેર વાળામાં. હા હા તો આમાં જે પોટેન્શિયલ એનર્જી છે એ માઇનસ આવશે, હા માઇનસ જ આવશે ને, તો પછી ઇક્વલ કઈ રીતે થયું? અરે વેલ્યુ ઇક્વલ થાય બેટા, સાઇન થોડી જોવાની હોય, મેગ્નિટ્યુડ ઇક્વલ થશે। ક્લિયર? મેગ્નિટ્યુડ ઇક્વલ, ડાયરેક્શન યુ એનર્જીમાં આ માઇનસ તો સાઇન શું બતાવે છે કે એની અંદર ઓબ્જેક્ટ સ્ટોર થઈ છે। એક્ઝામ્પલ 4 સ્પ્રિંગ છે, સ્પ્રિંગ હું તમને એક એટલે જ કહું થોડું પેશન્ટ રાખો, ટોપિક સમજાવવા જઈ રહ્યો છે, ટોપિક અહીંયા કહેવા માંગુ છું। જો ટોપિકમાં શું કહેવા માંગે છે અહીંયા, જો ચેન્જ ઇન પોટેન્શિયલ એનર્જી કેટલી થઈ? 20 માઇનસ 0, તો કાઇનેટિક એનર્જી કેટલી થઈ? 0 માઇનસ 20। જે વસ્તુ જે સમજાવવા જઈ રહ્યો છો ક્લિયર છે? જોઈ લે છે, વેલ્યુ સેમ છે, મેગ્નિટ્યુડ ખાલી માઇનસ આવશે, એટલા માટે ચેન્જ ઇન કાઇનેટિક એનર્જી ચેન્જ ઇન પોટેન્શિયલ એનર્જી નું એડિશન પ્લસ 20 માઇનસ 20 0 થયો। ચેક कर लो भाई, खबर पड़ी कि नहीं? हाँ सर। ख्याल आया कि नहीं? टोटल एनर्जी चेंज पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी કેટલી છે? તો -20, સોરી ઉલટું લખાઈ ગયું, -20 પ્લસ 20 ચેન્જ ઇન કાઇનેટિક એનર્જી કેટલી થઈ? ફાઇનલ માઇનસ ઇનિશિયલ, પહેલા ઓકે મેં ઉલટું લખ્યું એટલા માટે સોરી। ચેન્જ ઇન પોટેન્શિયલ એનર્જી કેટલી થઈ? ફાઇનલ, ફાઇનલ છે 0, ઇનિશિयल કેટલી હતી? -20। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हुई? 0, इनिशियल कितनी थी? 0। क्लियर? अब u की वैल्यू देखो -20 आई, k की वैल्यू 20 आई, तो वो तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन कितना होगा? 0 होगा। 20 और -20 का एडिशन 0 होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एडिशन जो करे, चेंज का एडिशन करे तो 0 आता है, लेकिन टोटल एडिशन करे तो आंसर वैल्यू क्या आती है? चेक करो, 20 20 20 यानी कि कांस्टेंट टर्म। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ?
थोड़ा पेशेंट रखो, टॉपिक को जैसे हाँ। जैसे आगे बढ़ते जाओगे क्लियर होता जाएगा, अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। ओके चलो, तो यहाँ इससे क्या पता चलेगा, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो इंक्रीज हो रही थी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन वो इक्वल अमाउंट में और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग जो साइन में माइनस बता रहा हूँ ना, बोले कि सर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वैल्यू सेम कैसे है, तो वैल्यू सेम ही है ना, एक 20 और एक -20 है, चेंज हो रहा है, यहाँ कम हो रही है इसलिए माइनस है और बढ़ रही है इसलिए प्लस है। वो साइन इज इंडिकेटिंग द एक्चुअल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, नॉट द वैल्यू। ओके, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है उसको बता रहा है आपको। ओके चलो, अमाउंट तो उसकी इक्वल ही होगी। कोई डाउट है इसमें? लॉ ऑफ हाँ कंजर्वेशन में कोई डाउट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, देखो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन द कांस्टेंट, पहले भी 20 थी, बाद में भी 20 है, बाद में भी 20। आपने सोचा कि भाई मैंने हवा में से विदाउट एनी फोर्स ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया और उसके पास एनर्जी आ गई, एनर्जी ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर थी और वही एनर्जी धीरे 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 कन्वर्ट हो रही थी। फाइनली टोटल एनर्जी तो एक्चुअली सेम ही है, और उसका हम प्रैक्टिकली थियरिकली हम उसको प्रूव करेंगे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट से, फ्री फॉलिंग बॉडी से। कैसे? देखो, कोई भी एम ऑब्जेक्ट को हाइट एज से ऊपर से नीचे, अभी मैंने ये यहाँ तो चलो आपको 20, 10, 20, 0 ये सब कुछ मेरे हिसाब से मेरी खुद की वैल्यू ली है ना, ऐसे प्रूफ मैं खुद वैल्यू लेके प्रूफ तो नहीं कर सकता कि ऐसा ही होता है, मैं आपको थियरिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा ऐसा ही होता है। कैसे? टोटल एनर्जी के इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, टोटल एनर्जी के इज इक्वल टू, सो टोटल एनर्जी ई यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। हाँ कि ना? हाँ कि ना? चलो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो। ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ए पे आएगा, बी पे आएगा और सी पे आएगा। समझ लो ए ऑब्जेक्ट एक्स जितना डिस्टेंस कवर करके बी पे पहुंचता है, सॉरी अभी हम ए की बात करें तो ए के ऊपर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? 0। Q0 हाफ एम स्क्वायर फॉर्मूला है और उसके पास कोई वेलोसिटी है नहीं इसलिए 0, काइनेटिक एनर्जी 0 एट ए पॉइंट है। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों तो कितनी हाइट पे है वो? h हाइट पे, तो m इंटू जी इंटू एच, GH तो टोटल है, टोटल एडिशन कितना होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, 0 प्लस एम जी एच, ये पॉइंट पे टोटल एनर्जी मिली आपको एम जी एच। बोलो क्लियर? मैं जो 20 ले रहा था ना उसकी जगह 20 और 0 ले रहा था ना, जो 20 की जगह यहाँ एक्चुअल फॉर्मूला ले रहा हूँ। ओके, और फॉर्मूला से आपको डिराइव करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली ऐसे होता है। चलो सेकंड पॉइंट बी पे पहुंचा ऑब्जेक्ट, कितनी एनर्जी होगी, वेलोसिटी उसकी वी बी। समझ लो उसने डिस्टेंस एक्स जितना कवर किया यहाँ से यहाँ तक के, वी बीन वेलोसिटी से एक्स जितना डिस्टेंस कवर किया, तो एक मिनट, तो उसकी वेलोसिटी वी बी कितनी होगी? तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ax, यहाँ एक्सप्रेशन जी लग रहा है तो 2gx लिख सकता हूँ, तो हाँ बोल दो। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, फाइनल वेलोसिटी उसकी vb थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, x जितना डिस्टेंस कवर किया, तो एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है तो डाल दिया फॉर्मूला मैंने, u0 तो vb स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2gx। तो काइनेटिक, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी उसकी फाइंड करनी थी ना, इसलिए ये vb निकालना पड़ा मुझे। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट कितना होगा? तो हाफ तो एम बी स्क्वेयर, हाफ एम वी बी स्क्वेयर की वैल्यू है 2gx, तो x कट हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट इज इक्वल्स टू mgx। चलो अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। बोलो कोई डायरेक्टली बता सकता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh h minus x। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ है, तो हाइट कितनी है उसकी यहाँ से यहाँ तक की? तो टोटल हाइट h है, x जितना ऊपर डिस्टेंस कवर किया तो बच्चा कितना डिस्टेंस? h माइनस एक्स, तो m g h माइनस एक्स। तो सोल्व करोगे, अभी यहाँ वैसे रखो। अब पोटेंशियल टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एम जी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एक्स। अब इसको स्प्लिटिंग करो ना तो कुछ कट हो जाएगा, दिख रहा है आपको? mgx कट था सर।
तो बचा क्या यहाँ? mg तो काइनेटिक एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट कितना मिला आपको? mg टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना मिला? mg mgh। पहले के केस में भी कितना मिला था देखो, फर्स्ट केस में ए पे, mgh अब हम सी पॉइंट पे लेंगे। સર જે સેકન્ડ બી વાળું પોઈન્ટ હે એમાં હાઈટ નું હાફ જ હોવું જોઈએ કે ગમે એ રેશિયોમાં હોય? ગમે તે ડિસ્ટન્સ હોઈ શકે ને, મેં તો અહીંયા क्या લીધું, હાઈટ અડધું લીધું હોય તો ડાયરેક્ટ h/2 ના લખી દેતું? x લીધું છે અહીંયા. x डिस्टेंस, ये x है तो ये h माइनस x लगेगा। पता ही नहीं है ना कितना डिस्टेंस है, तो हमने x लिया, अननोन वैल्यू है ना, h/2 नहीं है, हाफ नहीं जरूरी है, कहीं भी कोई भी, कहीं भी यहाँ भी देखो यहाँ भी देखो टोटल एनर्जी एडिशन ही होता है, इसलिए तो हमने कोई भी पॉइंट लिया, बीच वाला नहीं लिया। मैंने तो वो 20 और 10 वाला एग्जाम्पल बीच में इसलिए लिया था कि समझ सको आप। ओके, अब थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे, सी पे लिए, सी के लिए। एक मिनट, लोचा हुआ है थोड़ा, अरे यार चलो कोई बात नहीं, वो फिगर समझ लो आप। एट सी, चलो सी के ऊपर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी 0। ओके, काइनेटिक एनर्जी, મેક્સિમમ काइनेटिक एनर्जी एट सी हाफ mvc MV स्क्वायर। अब पता नहीं ये कितनी वेलोसिटी होगी vc स्क्वायर, तो सोल्व करते हैं। फाइन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, यहां से नहीं काउंट करूंगा मैं, क्योंकि मुझे बाद में क्या करना पड़ेगा, vb की वैल्यू डालनी पड़ेगी। मैं पूरा का पूरा यही ले रहा हूं, फाइनल मुझे तो vc की वैल्यू चाहिए ना, तो पूरा वैल्यू लियो। तो इनिशियल 0 था, फाइनल vc हुआ, डिस्टेंस कितना कवर किया? h जितना, इनिशियल 0, तो vc स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 2g तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिला आपको? mgh हाफ m 2gh, 2 कट, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी mgh। पोटेंशियल एनर्जी एट सी 0, तो टोटल एनर्जी कितनी मिली आपको? वहां तो मैंने खुद की वैल्यू ली थी, ये तो मैंने प्रूफ करके बताया कि ऐसा ही होता है, चाहे आप कोई भी पॉइंट लो, एनर्जी यहाँ mgh 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 ही मिल रही है। बोलो कोई डाउट? हाँ नो सर. ओके, स्लाइड आगे पीछे हो गया, आप एडजस्ट कर लेना। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, ये सी भूल जाओ, सी मैंने आगे कर दिया। तो फर्स्ट ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी मिली बच्चों? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक थी 0, पोटेंशियल थी mgh, तो टोटल mgh। बी पॉइंट पे एनर्जी कितनी मिली? mgh जी। तो काइनेटिक थी mgx और पोटेंशियल थी mgh minus mgx तो भी सोल्व करके फाइनली mgh ही मिला। और सी हाँ। पॉइंट पे भी एनर्जी कितनी मिली? काइनेटिक और पोटेंशियल, mgh काइनेटिक Kinetic. mgh, पोटेंशियल 0 potential 0 mgh। mgh. तो इससे क्या पता चला फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, कोई भी पॉइंट पे यदि ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग कर रहा है तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट ले रही है। यदि टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो रही है तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को प्रूफ करके दिखा दिया। क्लियर? अब હવે ખબર પડી ને વેલ્યુ માં જે પ્લસ અને માઇનસ શું હતું વસ્તુ? ओके, श्योर? कोई डाउट है इसमें? ना इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो आप चेक करोगे ना तो ऊपर से देखो पहले 0 थी, बाद में कुछ थोड़ी बड़ी mgx, x की वैल्यू छोटी है ना h से, h बड़ा है, बाद में और बड़ी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी और पोटेंशियल एनर्जी थी वो डिक्रीज हो रही थी, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, इसलिए उसके फॉर्मूला में हम माइनस mgh आता था जनरली, हम प्रैक्टिकली सोचे तो। ओके, और यहाँ वैल्यू बढ़ रही थी, यहाँ वैल्यू कम हो रही थी, तो फाइनली तो कांस्टेंट के हो जाता था। यहाँ 25 इंक्रीज हुई तो यहाँ -25 हुई, यहाँ 20 हुई तो यहाँ -20 हुई। समझ में आ रहा है? तो एनर्जी है ना वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, काइनेटिक में से पोटेंशियल, पोटेंशियल में से काइनेटिक, लेकिन फाइनली क्या हो रही था? कांस्टेंट एनर्जी मिल रही थी। बोलो कोई डाउट है? ना हेलो, पक्का? નથી हाँ सर कर ना, चलो। तो एक
एक मिनट, एक मैसेज में कर देता हूँ लेक्चर्स का, जस्ट ये सम सोल्व करने का ट्राई करो अभी, ऐसा हो तो समझो ये सारे टॉपिक को। चलो, फ्री फॉलिंग बॉडी का पहले समझ लो ये पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। मैं घुमा रहा हूँ स्लाइड, खाली कॉन्सेप्ट समझ लो, तब तक मैं साथ में मैसेज भी कर दूं। बी का समझ लो। खाली देखना हो, अरे समझना, खाली देखना मत। यदि कोई डाउट हो तो बाद में बता दो। બી ની પોટેન્શિયલ એનર્જી રિપીટ કરો ને સર, શેની બી પોઈન્ટ ની. પોટેન્શિયલ એનર્જી h માઇનસ h, કોઈ પણ ફોર્મ્યુલા શું છે, mg ઇન્ટુ હાઇટ h ડિસ્ટન્સ h. ઓકે, અહીંયા હાઇટ કેટલી છે, જો हाइट કેટલી છે ऑब्जेक्ट थी, यहाँ ग्राउंड थी ऑब्जेक्ट ની हाइट કેટલી છે, टोटल हाइट h है, उसमें से x माइनस कर दे तो बचा h माइनस x, इसलिए mg h माइनस x। क्लियर? સર એક ડાઉટ હતો બોલો। હા. સર, આ બોલ છે, બોલ એ હમ, બીજા માળે હોત તો સરફેસ એટલે? ઉપર હો ત્યારે, એટલે બીજા માળે એટલે એક સર્ટન હાઈટ ઉપર હોત હા, અને સરફેસ એટલે બિલ્ડિંગ એના સરફેસ ઉપર બોલ હોત તો ત્યારે એને એમાં એનર્જી તો હશે ને એમજીએચ, હોય સર જ એ ને, કોલ કેમ ન કરે? આ તો એમ જ કહું છું, એટલે ખબર ના પડી તું। સર્ટેન હાઈટ ઉપર બોલ છે, એક સરફેસ ઉપર બોલ એક રાખ્યો, મિનિટ, હું